आरव की जिंदगी में आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका सपना उसने सालों से देखा था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह खुशी उसकी जिंदगी में एक नया तूफान भी लेकर आने वाली है। एक तरफ टूटते रिश्ते फिर से जुड़ने लगे थे, तो दूसरी तरफ किसी दुश्मन ने सूरज की मौत का खेल शुरू कर दिया था। अब सवाल यह था कि आखिर कौन है वे शख्स जो सूरज को रास्ते से हटाना चाहता है, और क्या काव्या इस बार अपने परिवार को टूटने से बचा पाएगी। आरव जैसे ही गवर्नमेंट टेंडर मिलने की खबर सुनता है, उसकी आंखों में चमक लौट आती है। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत, उसके सपनों और उसके टूटते आत्मविश्वास की जीत थी। उधर जब काव्या को यह बात पता चलती है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बिना देर किए सीधे मंदिर पहुंच जाती है। हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए वह भावुक होकर कहती है, कान्हा जी, आखिर आपने हमारी सुन ली। काव्या जानती थी कि यह टेंडर सिर्फ आरव के करियर के लिए नहीं, बल्कि उनके रिश्ते के लिए भी बहुत जरूरी था। लंबे समय बाद दोनों एक साथ चाय की टपरी पर बैठते हैं। आरव चुपचाप चाय का कप उठाता है और काव्या उसी कप से एक घूंट पी लेती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और कई महीनों की दूरियां जैसे धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। काव्या हल्की मुस्कान के साथ कहती है, लगता है हमारा मिशन फैमिली सच में काम करने लगा है। घर में भी खुशी का माहौल बन जाता है। सब लोग आरव की कामयाबी की बात कर रहे होते हैं। तभी माहौल को हल्का करने के लिए काव्या हंसते हुए बोलती है, इतनी बड़ी खुशी में आइसक्रीम तो बनती है। लेकिन अगले ही पल पीछे से एक डरावनी आवाज गूंजती है, अगर सूरज को अपना पति मानती हो तो इस बार उसे बचाकर दिखाओ। उस एक आवाज ने पूरे घर को सन्नाटे में डुबो दिया। काव्या का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। आखिर सूरज को मारने की धमकी किसने दी, और उसके पीछे क्या दुश्मनी थी? कहानी अब कुछ दिन पीछे जाती है। शहर में एक बहुत बड़ा मेडिकल स्कैम सामने आया था। नकली और एक्सपायर्ड दवाइयों का धंधा खुलेआम चल रहा था। गरीब लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। कई मरीजों की हालत खराब हो चुकी थी। मामला इतना बड़ा था कि मंत्री जी खुद इस केस को लेकर परेशान थे। तभी उन्होंने सूरज को फोन किया और इस पूरे केस की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। सूरज बिना डरे कहता है, इस बार कोई भी दोषी नहीं बचेगा। सूरज जैसे ही जांच शुरू करता है, वैसे ही पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। कई भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर्स की अवैध सप्लाई बंद करवा दी जाती है। पुलिस केस दर्ज होते हैं और बड़े बड़े नामों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि इस बार उनके सामने कोई कमजोर अफसर नहीं, बल्कि ईमानदारी के लिए लड़ने वाला सूरज खड़ा था। मंत्री जी चाहते थे कि इस बार मेडिकल सप्लाई का काम किसी ऐसे इंसान को मिले जो सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि इंसानियत की कीमत समझता हो। और तभी सूरज के सामने आरव का नाम आता है। लेकिन कहानी में सिर्फ सस्पेंस नहीं, बल्कि मजेदार पल भी थे। घर में अचानक काव्या का 1.5 लाख का ब्रांडेड पर्स गायब हो जाता है। पूरा घर परेशान हो जाता है। बाद में पता चलता है कि घर के नटखट बच्चे ने खेल खेल में असली पर्स की जगह नकली पर्स रख दिया था, और मम्मी जी खुशी खुशी असली पर्स मोहल्ले की भल्ला आंटी को गिफ्ट कर चुकी थीं। जैसे ही काव्या को पता चलता है कि उसके पास अब सिर्फ 500 रुपये वाला फर्स्ट कॉपी बैग बचा है, वह सिर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, इस डुप्लीकेट बैग से अच्छा तो हम कहीं घूमने चले जाते। उधर ऑफिस में टेंडर को लेकर माहौल काफी तनाव भरा था। सूरज साफ कह देता है कि इस बार टेंडर सिर्फ उसी इंसान को मिलेगा जो सच में इसके लायक होगा। कोई रिश्ता, कोई पहचान और कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। लेकिन तभी काव्या एक बड़ा फैसला लेती है। उसे पता चलता है कि आरव इस टेंडर के लिए सबसे योग्य इंसान है, लेकिन वह उससे इतना नाराज है कि उसका फोन तक नहीं उठा रहा। इसलिए काव्या खुद आरव के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर उसकी तरफ से टेंडर फॉर्म भर देती है। जब वह फाइल सूरज के पास पहुंचती है तो वह चौंक जाता है। आरव? सूरज तुरंत आरव को फोन करता है, लेकिन आरव साफ कह देता है, मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा। तभी सूरज समझ जाता है कि यह सब काव्या ने किया है। वह गुस्से में कहता है, मैं किसी पर एहसान नहीं करूंगा। लेकिन काव्या बहुत शांति से जवाब देती है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि उसकी फाइल बाकी लोगों की तरह निष्पक्ष तरीके से देखी जाए। अगर वह इसके लायक होगा तभी उसे टेंडर मिलेगा। काव्या की बात सुनकर सूरज कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। इसी बीच ऑफिस में एक मजेदार घटना हो जाती है।
सब लोग साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी काव्या जल्दीबाजी में बोल देती है, थैंक यू पति जी। इतना कहते ही वह खुद रुक जाती है। पूरा ऑफिस एक सेकंड के लिए शांत हो जाता है और फिर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। काव्या शर्म से लाल हो जाती है, जबकि सूरज उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। लेकिन दूसरी तरफ बंटी का व्यवहार लगातार बदलता जा रहा था। रिया कई बार उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बंटी हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बहुत बड़े राज को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। अब सवाल यह है कि आखिर सूरज को मारने की धमकी देने वाला कौन है? क्या मेडिकल स्कैम के पीछे छिपे लोग सूरज को रास्ते से हटाना चाहते हैं? बंटी आखिर क्या छिपा रहा है? और क्या आरव और काव्या का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो पाएगा? कहानी में आगे आने वाला मोड़ सबकी जिंदगी बदलकर रख देगा।